जय हिंद दोस्तों, मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम मैथ के अंतर्गत विभाज्यता को पढ़ेंगे। देखिए, विभाज्यता के अंतर्गत कई प्रकार के अलग अलग प्रश्न आते हैं। आइए समझते हैं। देखिए, विभाज्यता के अंतर्गत सर्वप्रथम हम 2 से विभाज्यता को देखेंगे। देखिए, 2 से विभाज्यता चेक करनी बहुत आसान है। 2 से विभाज्यता किस प्रकार से चेक होगी? देखिए, 2 से विभाज्यता के लिए अंतिम अंक, जो अंतिम एक अंक है, उस अंतिम एक अंक को हम देखेंगे। और अगर अंतिम एक अंक, या हम कह सकते हैं कि लास्ट का जो अंक होगा, सबसे अंतिम अंक होगा, अगर यह अंतिम अंक 0 हो या कोई भी सम संख्या हो। सम संख्या मतलब 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो। अगर किसी भी संख्या का अंतिम अंक इन पांचों में से कोई भी है तो वह संख्या 2 से विभाजित होगी। देखिए, उदाहरण के तौर पर 2 सवाल चेक करते हैं। एक है 38,577 और एक है 37,652। तो देखिए, यहाँ हमारा 2 से अगर हमें विभाज्यता चेक करनी है, 2 से विभाज्यता चेक करनी है, तो 2 से विभाज्यता चेक करने के लिए हम क्या करेंगे? हम अंतिम अंक को देखेंगे। यहाँ अंतिम अंक, लास्ट का एक अंक 7 है, यहाँ लास्ट का एक अंक 2 है। ये अंक कैसा है? ये अंक है विषम। और ये अंक कैसा है? ये अंक है सम। नियम के आधार पर अगर हम देखें तो जिस संख्या के बाद में सम संख्या होगी वो 2 से विभाजित होगी। तो ये संख्या 2 से विभाजित होगी, जबकि ये संख्या 2 से विभाजित नहीं होगी। तो देखिए, 2 से विभाजित होने के लिए अंतिम अंक को या तो 0 होना पड़ेगा, या 2 होना पड़ेगा, या 4 होना पड़ेगा, या 6 होना पड़ेगा, या 8 होना पड़ेगा। अगर इनके अलावा कोई भी अंतिम अंक यानी कि कोई भी लास्ट अंक आपको दिखता है तो वो 2 से विभाज्य नहीं होगी। देखिए, 2 से विभाज्यता के बाद अब हम विभाज्यता को चेक करेंगे 4 से। अब हम विभाज्यता को चेक करेंगे 4 से। देखिए, 4 से विभाज्यता, देखिए 2 के केस में हमने जो विभाज्यता की बात करी वो अंतिम एक अंक से बात करी, लेकिन अब हम 4 से विभाज्यता के मामले में अंतिम 2 अंकों से बात करेंगे। अंतिम 2 अंक अगर 4 से विभाज्य हैं, अगर 4 से विभाज्य है तो पूरी संख्या विभाज्य होगी। और अगर अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य नहीं होते तो संख्या भी 4 से विभाजित नहीं होगी। उदाहरण देखते हैं, 2 सवाल उदाहरण के तौर पर लिखते हैं। 37,582 और 37,452। देखिए, विभाज्यता जो चेक करनी है वो 4 से चेक करनी है। और 4 से विभाज्यता चेक करने के लिए हम अंतिम कितने अंक उठाएंगे? 2 अंक। देखिए, ध्यान देना है, 2 से विभाज्यता के लिए एक अंक को उठाया था और 4 से विभाज्यता के लिए 2 अंक को उठा रहे हैं। तो देखिए, 2 अंक जब इसको 4 से हम डिवाइड करेंगे तो 4 से डिवाइड करने पर 4 दूनी 8, 2 शेष बचेगा, यानी कि ये संख्या 4 से पूरी विभाजित नहीं होगी। तो इसलिए ये पूरी संख्या भी 4 से विभाजित नहीं होगी। जबकि इसको देखते हैं, 4 से हम इसको अगर भाग देंगे तो 4 एकम 4 हो गया 12, और 4 किया 12, 13 चौका 52, ये पूरा कट गया। और अगर ये पूरा कट जाता है तो ये संख्या 4 से विभाजित होगी। मतलब 37,452 4 से विभाज्य है, जबकि 37,582 4 से विभाज्य नहीं है। अब इसके बाद हम विभाज्यता को चेक करते हैं, और विभाज्यता को चेक करते हैं इस बार। देखिए, इस बार विभाज्यता को चेक करेंगे 8 से। देखिए, 2 से चेक कर लिया, 4 से चेक कर लिया, अब 8 से हम विभाज्यता को चेक करेंगे। 8 से विभाज्यता चेक करने के लिए इस बार उन अंतिम 3 अंक को हम उठाएंगे, और अंतिम 3 अंक को उठाने के बाद उनको 8 से विभाज्य कराएंगे। अगर अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य होते हैं तो संख्या विभाज्य होगी, और अगर नहीं होते तो संख्या विभाज्य नहीं होगी। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। हम 2 एग्जाम्पल लिखते हैं। 37,452 और 37,418 और 32,480।
देखिए 3 उदाहरण हमने उठाए हैं और 3 उदाहरणों को चेक करना है 8 से विभाज्यता, कि 8 से विभाज्य होंगी या नहीं होंगी। देखिए 8 से विभाज्यता चेक करने के लिए अंतिम 3 अंक उठाने हैं और अंतिम 3 अंक को 8 से डिवाइड करना है। जब इसको 8 से डिवाइड करेंगे तो देखिए 8 पंजे 40, कितना बचेगा 5 हो गया 52 और 8 छंग 48, ये विभाजित नहीं हुआ तो ये संख्या भी 8 से विभाजित नहीं होगी। अब इसको 8 से विभाजित करते हैं। देखिए 8 पंजे 40, कितना बचेगा 1 और ये हो गया बेटा 18, और अगर ये 18 है तो ये भी 8 से डिवाइड नहीं होगा, तो 37,418 भी 8 से डिवाइड नहीं होगा, 37,452 भी 8 से डिवाइड नहीं होगा। अब इसको देखते हैं, जब इसको 8 से डिवाइड करेंगे 8 छंग 48 पूरे 60 वाट, ये हमारा कट चुका है और इसलिए 32,480 8 से विभाजित होगा। तो देखिए 2 के लिए अंतिम 1 अंक 2 से विभाजित होना चाहिए, 4 के लिए अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित होने चाहिए, 8 के लिए अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित होने चाहिए। इसी प्रकार अगर कभी 16 से विभाज्यता की आवश्यकता पड़ी तो 4 अंक, लेकिन 16 से विभाज्यता के लिए हम 4 और 4 से 2 बार चेक कर लेंगे विभाज्यता। 4 और 4 से अगर 2 बार विभाज्यता हो गई तो हमारा उत्तर जो होगा वो 16 से विभाज्य होगा। या ये कह सकते हैं कि 8 से और 2 से चेक कर सकते हैं कि अगर कोई संख्या 8 से और 2 से विभाजित हो गई तो वह संख्या ऑटोमेटिक जो है 16 से विभाजित हो जाएगी। अब देखिए 3 का देखते हैं, हम कौन कौन से पढ़ चुके हैं। हम पढ़ चुके हैं अभी तक 2 पढ़ चुके हैं, 4 पढ़ चुके हैं और 8 पढ़ चुके हैं। अब इसके अलावा हम 3 से विभाज्यता को देखते हैं। देखिए 3 से विभाज्यता करने के लिए हमें क्या करना होगा। 3 से विभाज्य करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें अंकों का योग करना होगा। क्या करना होगा, अंकों का योग करना होगा। और अंकों का योग करने के लिए देखिए हम क्या करेंगे, आइए समझते हैं। हमारे पास कोई संख्या लिखी गई है 7,352 और एक संख्या लिखी गई है 68,52,432। ये 2 एग्जाम्पल हमारे पास हैं और एक संख्या हम लिख लेते हैं 37,652। ये 3 संख्या लिखी गई हैं और इन 3 संख्या को चेक करना है 3 से, ये 3 से विभाज्य है या नहीं। इस परिस्थिति में हम क्या करेंगे, इन समस्त संख्याओं का योग करेंगे। तो देखिए जब योग करेंगे तो 2 और 5 7, 7 और 3 10, 10 और 7 17। क्या 17 3 से कटता है, क्या नहीं कटता, तो ये संख्या भी 3 से विभाजित नहीं होगी। 7,352 जो संख्या है ये 7 से विभाजित नहीं होगी। अब इसको देखते हैं, 2 3 5, 5 और 4 9, 9 और 2 11, 11 और 5 16, 16 और 8 24, 24 और 6 30। देखिए 30 3 से विभाजित होता है क्या, बिल्कुल होता है। तो ये जो संख्या होगी 68,52,432 ये 3 से विभाजित होगी। अब नेक्स्ट देखते हैं 37,652, इसका योग करते हैं। 5 और 2 7, 7 और 6 कितने हो गए 13, 13 और 7 कितने हो गए 20, 20 और 3 कितने हो गए 23। तो देखिए बेटा 23 योग है, क्या 23 3 से विभाजित होता है, क्या नहीं होता। इसलिए ये संख्या भी 37,652 भी विभाजित नहीं होगी। केवल एक संख्या विभाजित हुई 68,52,432, ये संख्या 3 से विभाज्य है। अब हम विभाज्यता चेक करेंगे 9 से। देखिए जैसी विभाज्यता 2 की, 4 की और 8 की थी, सेम विभाज्यता 3 की और 9 की है। आइए 3 की और 9 की विभाज्यता को चेक करते हैं। देखिए 9 की विभाज्यता चेक करने के लिए भी सेम टू सेम अंकों का योग ही करना होगा। 9 से विभाज्यता चेक करने के लिए अंकों का योग ही करना होगा। और जब हम अंकों का योग करेंगे तो देखिए हमारे पास 3 उदाहरण हम इसके उठा लेते हैं। 3 उदाहरण उठा लेते हैं 6,452, 729 और एक उठा लेते हैं 1892। ये 3 उदाहरण हमने उठाए और इन 3 उदाहरणों को चेक करना है कि 9 से विभाज्य है या नहीं। तो देखिए 9 से विभाज्यता चेक करने के लिए हम अंकों का योग करेंगे। 5 और 2 7, 7 और 4 11, 11 और 6 कितने हो गए 17। क्या 17 9 से कटता है, क्या नहीं कटता। अगर नहीं कटता तो 6,452 भी 9 से विभाज्य नहीं होगा। अब देखते हैं 729, 7 और 2 9 और 9 18। देखिए 18 9 से कटता है, क्या बिल्कुल कटता है, 2 बार कटता है। तो ये संख्या जो 729 है ये 9 से विभाजित होगी, बिल्कुल होगी, जबकि 6,452 नहीं होगी। अब इसको चेक करते हैं। देखिए 8 और 1 9, 9 9 18 और 2 20,
ये योग आया है 20। क्या 20 9 से विभाजित होता है? क्या नहीं होता। तो ये संख्या भी 9 से विभाजित नहीं होगी। देखिए हम 3 पढ़ लिए, 9 पढ़ लिए, ये हम जो 5 विभाज्यता हम पढ़ लिए। अब इसके बाद जो विभाज्यता बची हमारे पास, हम 5 से विभाज्यता देखते हैं कि 5 से विभाज्य होने का क्या नियम है। देखिए 5 से विभाज्य होने का नियम ये है कि हमारे पास 5 से विभाज्य होने के लिए अंतिम अंक, देखिए 5 से विभाज्य होने के लिए इसी क्रम में जोड़ेंगे, और 5 से विभाज्य होने के लिए जो अंतिम अंक है वह अंतिम अंक क्या होना चाहिए? अंतिम अंक या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। अगर किसी संख्या का अंतिम अंक, सबसे लास्ट का अंक अगर 0 है या 5 है तो संख्या हमारे पास 5 से विभाज्य होगी। उदाहरण के तौर पर देख लेते हैं, 37,752 और 37,750, ये दो संख्या हमारे पास लिखी गई हैं। अब इन दो संख्याओं को देखते हैं। देखिए इसका लास्ट का अंक 2 है, इसका अंतिम अंक 2 है और इसका अंतिम अंक 0 है। तो इनमें से कौन सी संख्या 5 से विभाजित होगी? जिसका अंतिम अंक 0 या 5 होगा, तो ये संख्या 5 से विभाजित होगी। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, 98,755। देखिए इस संख्या का भी अंतिम अंक 5 है और ये संख्या भी 5 से विभाजित होगी। तो 5 से विभाज्य होने के लिए संख्या का जो अंतिम अंक है उसको कितना होना चाहिए? या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। अब उसके बाद हम देखते हैं 6 से विभाज्यता। 6 से विभाज्यता, तो देखिए 6 से विभाज्यता देखने के लिए हम क्या करेंगे? 6 से विभाज्यता देखने के लिए हम 2 से या 3 से विभाज्यता को चेक कर लेंगे, जिसके नियम हम अभी पढ़ चुके हैं। 2 से और 3 से अगर हम विभाज्यता देख लें तो जो संख्या 2 से विभाजित होगी और 3 से विभाजित होगी वो स्वतः ही 6 से विभाजित होगी। तो देखिए 2 से विभाज्यता का नियम क्या था? 2 से विभाज्यता का नियम था अंतिम अंक क्या होना चाहिए? या तो 0 होना चाहिए या सम होना चाहिए। और 3 से विभाज्यता के लिए हम संख्या का योग करेंगे और 3 से विभाजित करेंगे, और अगर संख्या का योग 3 से विभाजित हो गया तो संख्या 3 से विभाजित हो गई 2 से, जो संख्या 2 से और 3 से विभाजित हो गई वो 6 से विभाजित हो गई। अब उसके बाद देखिए हम कौन कौन से नियम पढ़ लिए? 2 पढ़ लिए, 4 पढ़ लिए, 6 पढ़ लिए, 5 पढ़ लिए और जो है 8 पढ़ लिए, 3 पढ़ लिए और 9 पढ़ लिए। अब इसके बाद एक नियम हमारे पास बचता है, नियम बचता है 7 का। तो देखिए 7 का नियम पढ़ने के लिए हम क्या करेंगे? 7 का नियम पढ़ने के लिए एक छोटा सा उदाहरण देखते हैं, उदाहरण से हम बिल्कुल स्पष्ट तौर पर समझेंगे। देखिए उदाहरण हम देखते हैं 343 का उदाहरण उठाते हैं। संख्या कितनी भी बड़ी हो सकती है, मैं केवल ऑपरेशन एक बार आपको लगाऊंगा। अगर बड़ी संख्या है तो आप 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, जब तक आप संख्या को बिल्कुल छोटी नहीं कर लेंगे तब तक आप इस ऑपरेशन को रिपीट करते रहेंगे और ऐसा करने पर संख्या 7 से विभाजित होगी। देखिए हम अंतिम अंक उठाएंगे, सबसे अंतिम एक अंक उठाना है और इस एक अंक का दुगुना करना है। जब एक अंक का दुगुना करेंगे तो 3 दूनी कितने हुए? 6, और जो 6 है उसको शेष संख्या में से घटा देना है। देखिए कितना, 14 में से 6 गए 8 और यहाँ कितना बचेगा? 2, 28, और 28 7 से कटेगा तो ये संख्या 343 भी विभाजित होगी। अगर मान लो ये संख्या थोड़ी बड़ी है, 4732 है, तो देखिए सर्वप्रथम इसका दुगुना करेंगे, कितना हुआ? 4, इसको इसमें से घटा देंगे। तो देखिए 13 में से 4 गए 9 बचेंगे, यहाँ कितने? 6 बचेंगे और यहाँ बचेंगे 4। अब देखिए हमें तो ये भी नहीं पता ये 7 से डिवाइड होगी यानी, फिर इसका दुगुना करेंगे, 9 दूनी 18, और 18 को कहाँ? शेष संख्या में से घटा देंगे, कितना बचेगा? 16 में से 8 गए 8, यहाँ 3 और 3 में से 2 28। तो देखिए ये संख्या भी जो है 7 से विभाजित होगी, 4732 भी 7 से विभाजित होगी। तो देखिए हम 3 पढ़ लिए, 9 पढ़ लिए, 7 पढ़ लिए। अब हमारे पास एक नियम और बचता है 11 का नियम। आइए 11 के नियम को समझते हैं। सर्वाधिक प्रश्न 11 के नियम से ही बनते हैं। देखिए 11 के नियम को अगर हम समझते हैं तो 11 के नियम में क्या है? 11 के नियम में सम अंक और विषम अंक यानी कि सम स्थान और विषम स्थान को देखा जाता है। तो देखिए हमारे पास कोई संख्या लिखी गई है, सपोज करिए ये 1331, छोटा सा उदाहरण उठा रहे हैं, 1331 है। देखिए इसमें सम स्थानों की बात करें तो सम स्थान हमारे पास कौन कौन से होंगे? 2, 4, 6, 8, 10, और विषम स्थान 1 होगा, 3 होगा और 5 होगा। तो देखिए सर्वप्रथम हम विषम स्थान को एक यानी कि ऐसा मान सकते हैं कि एक अंक छोड़कर एक अंक का योग करेंगे। तो देखिए एक अंक छोड़िए, एक के बाद 3, और अब कोई अंक बचा नहीं है छोड़ने के, तो 3 और 1 कितना हुआ? 4। इसी तरीके से देखिए आप इधर देखिए 3 और 1 कितना हुआ? 4।
देखिए अगर एक एक अंक छोड़ने के बाद जो हमने अंकों का योग किया है, अगर इनका डिफरेंस यानी कि इनका अंतर 0 आता है तो ये संख्या 11 से विभाजित होगी। और इस समय देखिए ये भी 4 है, ये भी 4 है, दोनों का अंतर 0 है, तो ये संख्या कितने से विभाजित हो गई? 11 से विभाजित हो गई। उसके बाद अगर अंतर 11 आता है तो 11 अंतर आने पर भी ये संख्या 11 से विभाजित होगी, या 11 का कोई गुणज अगर डिफरेंस आता है तब भी ये 11 से विभाजित होगी। एक उदाहरण अब हम इसके अंतर्गत थोड़े सवाल देखते हैं और सवाल देख लेते हैं। देखिए सवाल किस तरीके से देखने हैं। 11 से विभाज्यता चेक करने के लिए प्रश्न हमारे पास है। तो देखिए प्रश्न क्या है, प्रश्न हमारे पास है 2 3 6 9 7 0 6 9। देखिए ये संख्या लिखी गई है और एक संख्या और उठाएंगे हम। एक संख्या है 8 0 1 6 4 5 9 1। ये दो उदाहरण हम उठा रहे हैं और इन दोनों उदाहरणों में हम चेक करेंगे कि इन दोनों में से कौन सा 11 से विभाजित है। तो देखिए ऐसा करने के लिए एक अंक छोड़ते रहेंगे। 9 0 9 ही 9 18 18 और 3 21। तो देखिए अंकों का योग आया हमारे पास 21। अब जो अंक हम छोड़ कर के आए हैं उन सब को देख लो। देखिए 6 और 7 13 13 और 6 19 19 और 2 21। तो देखिए यहाँ भी हमारे पास अंकों का योग 21 है, यहाँ भी अंकों का योग 21 है। तो 21 में से 21 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 0। अगर अंतर 0 है, सम स्थानों का और विषम स्थानों का अगर डिफरेंस 0 है तो उस परिस्थिति में संख्या 11 से विभाजित होगी। और इस समय इनका योग भी 21 है और इनका योग भी 21 है, तो इसका मतलब क्या है? ये संख्या 11 से विभाजित होगी। 23 69 70 और 69 ये संख्या 11 से विभाज्य है। आइए इस संख्या को चेक करते हैं। तो देखिए 1 और 5 6 6 और 6 12 12 और 0 12 ही रहेंगे, ये हुआ 12। अब इसको चेक करिए। देखिए 9 और 4 13 13 और 1 14 14 और 8 कितने हो गए? 22। देखिए 22 में से अगर हम कितना घटाएंगे? 12, तो कितना बचेगा? 10 बचेगा। क्या कंडीशन फॉलो हुई? क्या नहीं हुई? देखिए कंडीशन के अनुसार या तो 0 होना चाहिए या 11 होना चाहिए, जबकि ये तो 10 है, तो ये संख्या 11 से विभाजित नहीं होगी। आइए अब हम कुछ प्रश्नों पर चर्चा करते हैं जो प्रश्न हमारे पास हैं। जैसे प्रश्न इस प्रश्नावली से बनते हैं उन प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। देखिए प्रश्न नंबर 1 से हम शुरुआत कर रहे हैं और प्रश्न हमारे पास क्या है उसे समझते हैं। देखिए प्रश्न हमारे पास है 156 स्टार 942। देखिए इसमें हमें स्टार का मान बताना है, इसको हम बोलते हैं लुप्त संख्या को ज्ञात करना। यहाँ स्टार का मान बताना है और स्टार का मान तब बताना है जब ये संख्या 11 से विभाज्य है। प्रश्न में दिया गया है कि 156 स्टार 942, यहाँ स्टार का मान आपको निकालना है और ये संख्या 11 से विभाज्य है, ये बात प्रश्न में दी गई है। तो देखिए 11 से विभाज्यता को चेक करने का ध्यान रखिए क्या है। तो 11 से विभाज्यता चेक करने के लिए एक अंक छोड़कर एक अंक का योग करना है। तो 2 के बाद 9, 9 के बाद 6 और 6 के बाद 1, सबको जोड़ दो। देखिए 2 और 9 11, 11 और 6 17, 17 और 1 कितना हुआ? 18। ठीक है, अब जो अंक हम छोड़ कर आएंगे उनको गिनिए। देखिए 4 स्टार और 5, तो ये कितना हो गया? 9 प्लस स्टार। तो देखिए अभी नियम के आधार पर इन दोनों का जो अंतर है वो 0 होना चाहिए और अंतर 0 कब होगा? जब यहाँ भी 18 होगा। तो 18 कब होगा? जब मैं स्टार की जगह पर 9 लिख दूंगा। तो इसका मतलब स्टार बराबर कितना है बेटा? स्टार बराबर आया 9। अगर मैं स्टार की जगह पर 9 रखता हूँ तो ऊपर भी योग 18 होगा और यहाँ भी योग 18 होगा और 18 का डिफरेंस 0, और इस सिद्धांत के आधार पर यह संख्या 11 से विभाज्य हो जाएगी। तो कौन सी संख्या रखेंगे? 9। दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न हमारे पास है 1y 3y 6। यहाँ पे हमें y का मान बताना है और y का मान तब बताना है जब ये संख्या 11 से पूर्णतः विभक्त है। देखिए 11 के प्रश्न आपको सर्वाधिक मिलेंगे। तो 11 से विभाज्य अगर ये संख्या है, कौन सी संख्या? ये संख्या अगर ये 11 से विभाज्य है तो हमें किसका मान बताना है? y का मान बताना है। तो देखिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन क्या है इसके? ऑप्शन है
6 1 2 5, ऑप्शन है 6 1 2 और 5, ये 4 ऑप्शन है, इनमें से कोई एक सही होगा। आइए सॉल्व करते हैं। तो देखिए 11 का नियम क्या है, 11 का नियम है एक अंक छोड़कर एक अंक। देखिए 3 6 और 1, कितना योग हुआ, 6 3 9 और 1 10। इधर अब हमारे पास योग है 10 और इधर देखिए y और y कितना हो गया, y प्लस y। तो देखिए 11 से विभाज्य होने के लिए इन दोनों का डिफरेंस 0 होना चाहिए, मतलब अगर यहाँ 10 है तो यहाँ भी 10 होना चाहिए। और यहाँ 10 कब होगा, जब मैं इस y का मान भी 5 रखूंगा और इस y का मान भी 5 रखूंगा, 5 और 5 10, और 10 से 10 जाएगा तो 0। तो इसका मतलब y का मान कितना होगा, y का मान होगा 5 और ऑप्शन नंबर 4 डी इसका सही है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारे पास है, एक संख्या दी गई है 48 32 7 स्टार और 8। ये संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित है, 11 से पूर्णतः विभाजित है। अगर ये संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित है तो स्टार का मान कितना होगा ये हमें बताना है। तो देखिए स्टार का मान बताने के लिए हमें 11 से विभाज्यता चेक करने के लिए एक अंक छोड़कर एक अंक का योग। देखिए 8, एक अंक छोड़ दिया, फिर 7, फिर एक अंक छोड़ दिया 3, और फिर एक अंक छोड़ दिया 4, सबका योग करिए। 8 और 7 15, 15 और 3 18, 18 और 4 कितने हुए, 18 और 4 हुए 22। अब देखिए जो अंक छोड़े हुए हैं उनका योग करिए, स्टार प्लस 2 और प्लस 8, तो ये कितना हो गया 10 और प्लस स्टार। तो देखिए नियम को ध्यान करिए, नियम के आधार पर या तो अंतर होना चाहिए 0, या तो अंतर होना चाहिए 0 या अंतर होना चाहिए 11, या 11 से विभाज्य कोई भी संख्या। तो देखिए ये 22 है और ये मेरे पास कितना है 10, और अगर मैं यहाँ कितना रखूँ 12 रखूँ तो 22 होगा, जबकि मुझे तो केवल एक अंक की संख्या चाहिए। तो एक अंक की संख्या चाहने के लिए मुझे किसका नियम लगाना पड़ेगा, 11 का। और देखिए 22 में 11 डिफरेंस कब बनेगा, जब यहाँ पर 11 होगा, और अगर यहाँ 11 होगा तो स्टार का मान कितना रखना पड़ेगा 1। देखिए स्टार का मान 1 रखूँगा तो ये 11 हो गया, और 11 को 22 में से घटाऊंगा तो डिफरेंस 11 बनेगा, यानी कि दूसरा वाला नियम मेरे पास चलेगा। और इसलिए ये संख्या 11 से विभाज्य तब होगी जब स्टार की जगह पर न्यूनतम मान कितना होगा, 1 होगा। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, देखिए एक संख्या दी गई है 6 7 1 स्टार 4 3, ये संख्या दी गई है और यहाँ स्टार का मान बताना है, और तब बताना है जब संख्या 9 से विभाजित है, 9 से पूर्णतः विभाजित है। तो देखिए अगर संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित है तो 9 का ध्यान करिए। 9 के लिए आपको क्या बताया था, 9 के लिए आपको बताया था अंकों का योग, अंकों का योग करिए, और अगर अंकों का योग 9 से विभाजित होता है तो संख्या विभाजित होगी, अन्यथा नहीं होगी। देखिए 3 और 4 7, 7 और 7 14, 14 और 1 15, 15 और 6 21। तो देखिए ये योग 21 प्लस कितना बना बेटा, स्टार, 21 प्लस स्टार बना। जबकि 9 से विभाजित क्या होगा, या तो 9 की 18 होगा, या 9 दूनी 18 होगा, 9 दूनी 18 होगा, सॉरी, या तो 9 दूनी 18 होगा या 9 तिया 27 होगा। तो देखिए 18 तो 21 से आए बनेगा नहीं, क्या बनेगा 27। तो 21 में कितना जोड़ दें जो 27 बन जाए, 6 जोड़ दें, तो स्टार का मान हमारे पास कितना होगा बेटा, स्टार का मान होगा 6। अगर हम स्टार की जगह पर 6 रख देते हैं तो ये संख्या हमारे पास कितने से डिवाइड होगी, ये संख्या डिवाइड होगी 9 से। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है, एक संख्या दी गई है 157 स्टार 2 3 4। यहाँ पे स्टार का मान निकालना है, कितना होगा, तब निकालना है जब संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित हो। तो देखिए 3 से पूर्णतः विभाजित होने के लिए वही नियम जो 9 और 3 के लिए लगाते हैं, अंकों का योग करना है। तो योग करने के लिए देखिए 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 और 7 16, 16 और 6 22, 16 और 6 कितने हो गए 22। दोबारा काउंट करते हैं, 4 और 3 7 और 2 9, 9 7 16, 16 5 21 और 1 22। तो इसका योग कितना बना 22 प्लस स्टार। देखिए 3 से विभाजित क्या होगा 22 के निकटतम, या तो 3 सत्ते 21 विभाजित होगा, या 3 अट्ठे 24 विभाजित होगा। देखिए 21 तो कम है तो 7 का तो कोई लॉजिक लगेगा नहीं। अब 24, 22 से 24 कैसे बनेगा, जब हम स्टार की जगह पर 2 रखेंगे, तो स्टार बराबर कितना आ गया बेटा 2। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, और नेक्स्ट सवाल हमारे पास क्या है, देखिए ये बड़े इंपॉर्टेंट 2 सवाल हैं, इन पर जिक्र करते हैं। देखिए प्रश्न दिया गया है, निम्न में से कौन सी संख्या 18 से विभक्त नहीं है। देखिए कौन सी संख्या 18 से विभक्त
नहीं है, यानी कि हमें ये बताना है कि 18 से विभक्त नहीं है। तो देखिए हमारे पास 4 ऑप्शन हैं और 4 ऑप्शन से 3 संख्या विभाजित होंगी जबकि एक संख्या विभाजित नहीं होगी। तो आइए देखिए 4 ऑप्शन लिखते हैं, 2, 3 और 4। ये 4 ऑप्शन हमने लिखे और संख्या जो दी गई है वो संख्या दी गई है 34,056, 34,056। दूसरी संख्या दी गई है 54,036 और तीसरी संख्या दी गई है 50,436 और फिर चौथी संख्या दी गई है 65,043। देखिए अब संख्या में कौन सा नियम लगाना है, 18 से विभक्त करने के लिए हमारे पास 2 विकल्प हैं और 2 विकल्प कौन से हैं, एक तो आप 9 से इसको विभाजित कर लें और एक आप इसको 2 से विभाजित कर लें। जो संख्या 9 से और 2 से विभाजित होगी वो स्वतः ही 18 से विभाजित होगी। तो 2 से विभाज्यता चेक करने का नियम याद करिए और अंतिम अंक सम होना चाहिए। तो देखिए इसका अंतिम अंक सम है, इसका अंतिम सम है, इसका अंतिम सम है, लेकिन इसका अंतिम सम नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। अगर ये ऑप्शन गलत हो गया तो 2 से विभाज्यता चेक हो गई, विभाज्यता को 9 से चेक करिए। अब 9 से चेक क्या करना है भाई, 18 से विभाजित नहीं होनी चाहिए और जब ये संख्या 2 से विभाजित नहीं हुई तो 18 से विभाजित क्यों होगी, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो गया, क्योंकि सवाल में हमें बताना था कि कौन सी संख्या 18 से विभाजित नहीं है और ये जब 2 से विभाजित नहीं हुई तो 18 से कैसे होगी, क्योंकि 18 से विभाजित होने के लिए अनिवार्य है कि उसको 2 से और 9 से विभाजित होना पड़ेगा, है ना। तो अब नया सवाल देखते हैं। देखिए नया सवाल भी कुछ इसी प्रकृति का है। कैसे प्रकृति का सवाल है ये समझते हैं। देखिए सवाल में कहा गया है कि कौन सी संख्या 24 से पूर्णतः विभक्त है, 24 से विभक्त है। इस बार हमें छांटना है कि विभक्त है, जो पूर्णतः विभक्त हो। 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है 35,718, दूसरा ऑप्शन है 63,810, तीसरा ऑप्शन है 47,619 और चौथा ऑप्शन है 53,7,804 और फिर ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन है 31,25,736। तो देखिए 24 से विभाज्यता चेक करने के लिए 3 से विभाज्य होना पड़ेगा और 8 से विभाज्य होना पड़ेगा। अगर कोई संख्या 3 से और 8 से विभाज्य है तो वो स्वतः ही संख्या 24 से विभाज्य होगी। तो देखिए सर्वप्रथम 8 से विभाज्यता चेक करते हैं और 8 से विभाज्यता चेक करने के लिए अंतिम 3 अंक उठाने हैं और जब हम अंतिम 3 अंक उठाएंगे तो समझिए, देखिए ये 8 से जब इसको हम डिवाइड करेंगे 8 सत्ते कितने हुए 56, 8 सत्ते हुए 56, बचेंगे 5, 58, 8 से कटेगा नहीं तो ये संख्या तो विभाजित होगी नहीं। जब 8 से ही विभाजित नहीं है तो 24 से होने का तो कोई सवाल ही नहीं बनता। अब इसको देखते हैं, अगर हम इसको 8 से डिवाइड करते हैं तो देखिए ये कितने बार कटेगा 10 बार और 10 बचेगा, ये भी 8 से विभाजित हो गए ही नहीं 3 अंक। अब इसको देखते हैं, जब इसको 8 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा 4 शेष बचेगा और जब 4 शेष बचेगा तो ये भी 8 से विभाजित नहीं होगी, ये ऑप्शन भी गलत है। अब इसको चेक करते हैं, देखिए 8 9 72, 2 बचेगा कितना 16, 8 दूनी 16, ये 92 बार कट गया। देखिए वैसे तो ऑप्शन यही है लेकिन अगर आपको चेक करना है 3 से तो आप 3 से भी चेक कर सकते हैं। देखिए 6 3 9, 9 7 16, 16 और 5 21, 21 और 2 23, 23 और 1 24, 24 और 3 कितने हो गए 27। तो देखिए 27 जो है वो कितने से डिवाइड होता है 3 से, तो ये संख्या 3 से भी डिवाइड हुई 8 से भी हुई और जब 3 से और 8 से हो गई तो कितने से 24 से भी डिवाइड हो ही जाएगी। अब नेक्स्ट एक सवाल मैं आपको यहाँ और समझाऊंगा और मैं एक सवाल आपको ये समझाऊंगा कि कोई संख्या वर्ग कब हो सकती है और कब वर्ग नहीं हो सकती। तो देखिए इसे समझने के लिए आपको देखना होगा, देखिए अगर मैं 2 की पावर 1 करूँगा या 2 की पावर 2 करूँगा तो मेरे पास कितना आएगा। देखिए 2 की पावर 2 करने पर 4, 3 की पावर 2 करने पर कितना आएगा 9, 4 की पावर 2 करने पर 16, 5 का वर्ग करने पर आएगा 25, 6 का वर्ग करने पर आएगा 36, 7 का वर्ग करने पर आएगा 49, 8 का वर्ग करने पर आएगा 64, 9 का वर्ग करने पर आएगा 81 और 10 का वर्ग करने पर आएगा 100 यानी कि 0। तो देखिए यहाँ आप इकाई के अंक को अगर ध्यान से देखते हैं तो यहाँ हमारे पास कौन कौन अंक नहीं आए। तो देखिए 1 आया है, 2 नहीं आया है,
3 नहीं आया है, 4 बिल्कुल आया है, 5 बिल्कुल आया है, 6 बिल्कुल आया है, 7 नहीं आया है, 8 बिल्कुल भी नहीं आया है और 9 बिल्कुल आया है और 0 तो है। देखिए, अगर किसी संख्या का अंतिम अंक 2, 3, 7 और 8 है तो वह संख्या कभी भी किसी भी संख्या का वर्ग नहीं हो सकती। देखिए, अगर किसी संख्या का अंतिम अंक लास्ट का अंक 2 है, 3 है, 7 है और 8 है तो वह किसी भी संख्या का वर्ग नहीं हो सकती, किसी भी पूर्ण संख्या का वर्ग नहीं हो सकती। तो देखिए, इससे संबंधित 2 प्रश्न हैं, आइए प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। देखिए, सवाल में ये पूछा गया है कि कौन सी संख्या किसी प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकती और 4 ऑप्शन दिए गए हैं। वर्ग नहीं हो सकती ये बताना है, वर्ग नहीं हो सकती। पहला ऑप्शन हमारे पास है 75, 625। देखिए, इकाई 5 है, हो सकती है। दूसरा है 30, 9, 7, 6 इकाई है, हो सकती है। यहाँ 5 है, हो सकती है। तीसरा सवाल हमारे पास है 29, 561। ये देखिए इकाई है, ये भी हो सकती है। और 4वां ऑप्शन हमारे पास है 14, 36 और 42। देखिए, इकाई क्या है 2 और जिसके बाद में 2 होगा, 3 होगा, 7 होगा और 8 होगा वो वर्ग नहीं हो सकती। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। इसलिए ये संख्या किसी का भी पूर्ण वर्ग नहीं होगी और कभी भी नहीं होगी। देखिए, इसी क्रम में दूसरा सवाल देखते हैं। इसके भी 4 ऑप्शन हैं और इसमें भी यही बताना है कि कौन सी संख्या जो है वो वर्ग नहीं हो सकती। इसके ऑप्शन दिए गए हैं 32,761। पहला ऑप्शन है 32,761। दूसरा ऑप्शन है 81,225। 81,225। फिर तीसरा ऑप्शन है 42,437। 42,437। और फिर नेक्स्ट ऑप्शन है 20,164। 20,164। तो देखिए, इकाई इनमें चारों में से जिसमें भी होगा वो वर्ग नहीं हो सकती। इसमें है 7, यही वर्ग नहीं हो सकती, बाकी सब वर्ग हो सकती हैं। तो देखिए, आज का जो हमारा विभाज्यता का पहला लेक्चर समाप्त हो चुका है और विभाज्यता में अब हम दूसरे लेक्चर पर चर्चा करेंगे। देखिए, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हैं तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।